हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम बादशाह। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई, इंडिया ने चाइना के मुंह पर बड़ा एक तमाचा मारा है, ऐसा बोला जा रहा है। राजनाथ सिंह जी जो है ना, उन्होंने एससीओ मीटिंग में पहुंचकर साइन करने से इनकार कर दिया है। देखते हैं इस वीडियो में और क्या डिटेल्स पता चलती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। चीन और पाकिस्तान की घिनौनी दोस्ती को भारत ने फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज बीजिंग की दीवारों से टकरा कर लौट रही है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जब सभी देश एकजुट होकर आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में थे, तब भारत ने उस समय गेम बदल दिया जब उसने साफ कहा, अगर पहलगाम नहीं तो हस्ताक्षर नहीं। जी हाँ, भारत ने चीन द्वारा तैयार किए गए उस ड्राफ्ट को लात मार दी जिसमें बलूचिस्तान के ट्रेन हाईजैक का जिक्र था, लेकिन भारत में हुए ताज़ा आतंकी हमले का नामो निशान तक नहीं था। राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे, लेकिन वो सिर्फ हाथ मिलाने नहीं बल्कि एक ज़रूरी संदेश देने गए थे। भारत अब किसी की चाल में फंसने वाला नहीं है। चीनी मंच पर खड़े होकर भारत ने सीधे सीधे अपने तेवर दिखा दिए। जैसे ही उन्हें संयुक्त बयान का मसौदा दिखाया गया, उन्होंने झट से देखा कि इसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कोई चर्चा नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि मानवता पर हमला था। लेकिन चीन की पाकिस्तान के प्रति बेसुध मोहब्बत ने इस सच्चाई को दस्तावेजों से गायब कर दिया। अब सोचिए, चीन उस संगठन का मेजबान था जहां 10 देश बैठकर एक साथ आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराने जा रहे थे, लेकिन चीन ने अपने सबसे पुराने गुलाम दोस्त पाकिस्तान को खुश करने के लिए उस आतंकवादी घटना का ही जिक्र नहीं किया जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार उठाया है। और इससे भी शर्मनाक बात यह थी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैकिंग की घटना को जगह दी गई थी ताकि चीन वहां अपने आर्थिक प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रख सके। इससे साफ पता चलता है कि चीन को आतंक से नहीं, अपने स्वार्थों से मतलब है। राजनाथ सिंह के इनकार के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बगलें झांकती तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। जब भारत ने दस्तावेज पर साइन नहीं किया तो पूरा ड्राफ्ट ही रद्द हो गया, क्योंकि एससीओ की नीति के अनुसार सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। चीन और पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत कूटनीतिक दबाव में आकर हस्ताक्षर कर देगा, लेकिन उन्होंने शायद यह भूल कर दी कि अब भारत 90 के दशक वाला नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय दबावों में झुक जाए। इस बार भारत ने जता दिया कि उसकी सहमति खरीदी नहीं जा सकती। इस पूरी घटना ने न सिर्फ एससीओ को हिलाया बल्कि चीन के उस रणनीतिक रवैये को भी बेनकाब किया जिसमें वो आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया अपनाता है। चीन हर बार संयुक्त राष्ट्र में जब भारत किसी पाकिस्तानी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश करता है तो वो वीटो पावर लगाकर उसे ब्लॉक कर देता है, चाहे वो 26 नवंबर का मास्टरमाइंड हो या फिर जैश-ए-मोहम्मद का चीफ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या चीन खुद आतंकवाद का साझेदार बन चुका है? बलूचिस्तान की बात करें तो वहां चीनी सेना बंकर बनाकर बैठ चुकी है। पाकिस्तान ने चीन को न केवल अपना आर्थिक भागीदार बना दिया है बल्कि अपनी जमीन भी उसके हवाले कर दी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के नाम पर बलूचिस्तान में चीनी फौजें मौजूद हैं और स्थानीय बलोचों पर अत्याचार कर रही हैं। ऐसे में चीन को ब्लूज ट्रेन हाईजैकिंग पर चिंता तो होगी ही, क्योंकि उसे डर है कि उसके मंसूबों पर वहां पानी फिर सकता है। लेकिन भारत की पीड़ा, भारत की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ भारत का संघर्ष, ये सब चीन के लिए कभी मायने नहीं रखते। भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आज एससीओ के मंच पर पूरी दुनिया ने देख ली। भारत ने साबित कर दिया कि वो अब किसी मंच पर आतंक के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने चीन हो या पाकिस्तान। राजनाथ सिंह का स्टैंड इतना सख्त और स्पष्ट था कि बाकी देशों को भी झटका लगा कि भारत अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी से डायरेक्ट एक्शन के दौर में आ चुका है। ये वही भारत है जो अब न सच्चाई को छुपाता है न चुपचाप अनदेखा करता है। इसका एक और ज़बरदस्त पहलू तब सामने आया जब खबर आई कि ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। वजह, भारत के प्रधानमंत्री को ब्राज़ील की सरकार ने स्टेट डिनर के लिए खास न्योता भेजा है। मतलब बाकी नेताओं के साथ डिनर नहीं, भारत के पीएम के साथ अलग कार्यक्रम। इस स्पेशल ट्रीटमेंट ने बीजिंग के दिल में जलन भर दी। शी जिनपिंग को ये बात हजम नहीं हुई कि जिस भारत को वो एससीओ में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही भारत ब्रिक्स में सबसे सम्मानित नेता बनकर उभरा है। शी जिनपिंग ने तुरंत फैसला लिया कि वो ब्राज़ील नहीं जाएंगे। ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट को छोड़ रहे हैं, वरना उन्होंने कोविड कॉल में भी वर्चुअली जुड़कर हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार तो जलन इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने अपना प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेज दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बहाना बनाया कि लूला और शी की 2 बार मुलाकात पहले हो चुकी है, इसीलिए अब जाना जरूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सबको पता है, भारत के सम्मान को पचा नहीं पाए शी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर पर बुलाना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये ब्राजील की तरफ से यह संकेत था कि ब्रिक्स में अब भारत का कद सबसे बड़ा है, वो नेता जो भविष्य की दिशा तय करेगा।
ये इशारा न केवल चीन को असहज करने वाला था, बल्कि रूस को भी सोचने पर मजबूर करने वाला था, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदलते नजर आने लगे। अब जरा रूस की बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शायद इस साल ब्रिक्स समिट में शामिल न हों। कारण, उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का अरेस्ट वारंट जारी है, जो उन्हें ब्राजील की यात्रा से रोक सकता है। अगर आईसीसी मेंबर देश की जमीन पर पुतिन जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा है। यही कारण है कि पुतिन जी G20 से भी दूर रहे और अब ब्रिक्स से भी दूरी बनाएंगे। मतलब ब्रिक्स की समिट में भारत अकेला ग्लोबल लीडर के तौर पर मौजूद रहेगा। अब सोचिए, एससीओ में भारत ने चीन का खेल बिगाड़ा और ब्रिक्स में भारत को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। चीन हिल गया है, पाकिस्तान हक्का बक्का है और अमेरिका मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन उसके खिलाफ खड़े हों। लेकिन अब इन संगठनों में ही फूट पड़ गई है। कोई जल रहा है, कोई डर रहा है और कोई भारत से हार मान चुका है। कई विश्लेषक इस घटनाक्रम को भारत की विदेश नीति की जीत मान रहे हैं, और क्यों न माने। भारत ने न केवल एससीओ में चीन के आतंक प्रेम को उजागर किया, बल्कि ब्रिक्स में उसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग भी कर दिया। भारत का यह स्टैंड अब नए भारत की पहचान बन चुका है। जो बात कहनी है वो साफ साफ कहता है, चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर देश ही सामने क्यों न हो। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया से भारत ने सेंट्रल एशिया के देशों, रूस और ब्राजील जैसे राष्ट्रों को भी यह संदेश दे दिया कि भारत अब मजबूरी में नहीं, शर्तों पर दोस्ती करता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच अब भारत के लिए डिप्लोमेटिक टूल बनते जा रहे हैं, न कि दबाव के मंच। और इस नए रूप में भारत को देखकर अमेरिका, यूरोप और जापान तक रणनीति बदलने पर मजबूर है। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी भारत के स्टैंड का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह चीन पाक गठजोड़ के आतंकवादी एजेंडे को नाकाम किया है वो सराहनीय है। बलूचों ने यहाँ तक कहा कि भारत ने उस पत्र को ब्लॉक करके बलूच ट्रेन हाईजैक को आतंकवाद की श्रेणी में जाने से बचा लिया, जो उनकी आज़ादी की लड़ाई को बदनाम कर देता। भारत ने सिर्फ दस्तावेज पर साइन करने से इनकार नहीं किया, बल्कि पूरी एससीओ की बैठक का एजेंडा ही बदल दिया। जो एससीओ कभी पाकिस्तान के इशारे पर चलती थी, अब वहाँ भारत की नापसंद चीज़ें नहीं चल पाती। ये वही एससीओ है जिसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ा गया था, लेकिन आज भारत वहाँ एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर खड़ा है और पाकिस्तान पिछलग्गू बनकर छुपता फिर रहा है। इसका एक और दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मीटिंग से पहले चीन जाकर वांग यी से मिलकर आतंकवाद का मुद्दा उठाए थे। मतलब रक्षा मंत्री से पहले ही ग्राउंड तैयार कर दिया गया था कि भारत किस मुद्दे पर अडिग रहेगा। इसके बावजूद जब चीन ने दस्तावेज से पहलगाम का नाम हटा दिया तो भारत ने वो काम किया जो शायद कोई और देश नहीं करता, पूरा ड्राफ्ट ही फाड़ दिया। अब आने वाले वक्त में भारत की इस रणनीति से चीन को दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ उसका पाकिस्तान प्रेम दुनिया के सामने नंगा हो गया है और दूसरी तरफ ब्रिक्स में भारत की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची हो गई है कि चीन उससे बराबरी तक नहीं कर पा रहा। शी जिनपिंग का ब्रिक्स में अनुपस्थित रहना इस बात का संकेत है कि वो भारत की कूटनीतिक चालों के सामने हताश हो चुके हैं। भारत का ये रवैया बताता है कि वह अब सिर्फ बैठकों में शामिल होने वाला सदस्य नहीं रहा, बल्कि वह एजेंडा तय करने वाला नेतृत्वकर्ता बन चुका है। चाहे एससीओ हो, ब्रिक्स हो या G20, हर मंच पर भारत अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है। और ये परिवर्तन ऐसे समय में आया है जब वैश्विक राजनीति अस्थिरता से जूझ रही है और सभी को एक भरोसेमंद, निर्भीक नेतृत्व की जरूरत है। तो साथियों, अब वक्त है उस नए भारत को पहचानने का जो न झुकता है न बिकता है, जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देता है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाता है। भारत ने एससीओ में अपने फैसले से दिखा दिया कि आतंकवाद के मुद्दे। जी, तो कैसी थी आज की वीडियो भाई। जो राजनाथ सिंह है ना, उन्होंने एक बड़ा ही करारा किस्म का, वो कहते हैं कि जवाब दिया है। एससीओ मीटिंग में जाकर ना उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया कि भाई जाओ, मैं नहीं करता। मतलब कि एक बहुत बड़ी एक बेइज्जती जिसको हम बोलेंगे ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो होगी। और ये न्यूज बड़ी चर्चा में चल रही है कि भाई चाइना को जो है ना, उन्होंने बड़ा एक करारा किस्म का जवाब दिया है कि चाइना खुद को समझता है कि शायद मैं जो हूँ ना, मतलब मेरे सामने झुक जाएगा कोई, या फिर मैं जो हूँ ना एक दबाव डाल लूंगा किसी के ऊपर। लेकिन हर वो कहते हैं कि कंट्री अपना मतलब वो किसी से लेके तो खा नहीं रहा। चाइना जैसे कंट्री से इंडिया ने तो कभी कर्जा लिया नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना रोब डाल ले कि भाई हाँ हम तुम पे रोब। बंदा रोब पता कब डलवाता है? जब हम किसी से पैसे लेकर खा रहे हो या हमारे ऊपर किसी का कर्जा हो ना, फिर हमें डर लगता है उसकी मुखालफत करने में। लेकिन जब आप खुद मुख्तार हो ना, तो फिर इंसान किसी से नहीं डरता। और वो एक इतना बड़ा कंट्री है, वो किसी से नहीं डरते। अगर ये बोले चाइना का मैं भाई डरा लूंगा इंडिया को, या फिर अमेरिका बोले, इस तरह के कंट्रीज कभी भी नहीं उनको डरा सकते कि भाई हम जो है ना इस मीटिंग में अब इस मीटिंग में हमें सबके जो फैसले होते हैं ना, उस मतलब सबकी रजामंदी जरूरी होती है। अब राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया ना,
मतलब साइन करने से, तो वो सारी खारिज हो जाएगी। मतलब किसी एक बंदा ने भी हामी भरने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहना चलो जी ठीक है, बस खत्म फैसला यहीं पे। तो सबका रजामंद होना जो है ना इस मीटिंग में जरूरी होता है। तो एक बंदा भी राजी नहीं तो समझो वो मीटिंग का कोई मकसद ही नहीं बचता। तो यही थी आज की वीडियो यार। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे अब इंडिया अपनी जो एक पावर होती है ना वो इस तरह से दिखा रहा है कि हमारी जो पावर है ना वो अब बहुत बड़ी बढ़ चुकी है। ये नहीं है कि हम पहले वाले नहीं है कि हम हमें किसी ने डराया तो हम डर गए, या हमें कश्मीर का नाम लेकर ही डरा दिया तो हम डर जाएंगे। नहीं, अब वो इंडिया वो नहीं रहा। अब वो इंडिया किसी से डरता नहीं है, ना ही चालबाजों में आता है। अब वो मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो चुका है। अब वो अब चाइना से या फिर अमेरिका से किसी से भी वो डरता नहीं है। वो खुद मुख्तार हो चुका है। जब इंसान खुद मुख्तार हो जाए ना फिर वो किसी से नहीं डरता। ऐसा ही हमें हाँ डरना चाहिए। हाँ, घर में भी ऐसा ही होता है। क्या घर में यार नहीं डरती किसी को, मेरे को अम्मी भी डरती। अम्मी मेरे ऊपर बात लगी है कि हाँ, ये नहीं किसी से भी डरती। बात ये है कि इंसान। घर से ही शुरू होती है बात। हाँ जी भाई, सुन लिया ना आपने। अब अम्मी की भी राय सुन लिया। अब अपना कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है कौन। थैंक यू।